मोटे को पतला कर दे और पतले को मोटा कर दे, जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, बीमार को ठीक कर दे। ये है पावर ऑफ होपोनोपोनो टेक्निक का। दोस्तों, जब एक डॉक्टर सबसे ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव पागल कैदियों को बिना मिले और बिना दवाई दिए ठीक कर सकता है, तो क्या आप अपने आप को, जो कि स्वस्थ हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक बीमारी लेकर बैठे हैं, क्या अपने आप को ठीक नहीं कर सकते? दोस्तों, यदि अपने आप को आप ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। आपने कभी सोचा कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप बीमार थे? क्या आपको उस वक्त डायबिटीज थी? क्या उस वक्त आप मोटे थे? क्या उस वक्त आप पतले थे? क्या आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो हुआ करता था? क्या आपको उस वक्त कैंसर था या ऐसा कोई भी बीमारी थी? क्या आपके लंग्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे? जब हम पैदा हुए थे तो परमात्मा ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया था, और जब हम पहली बार रोए थे तो हमारे पूरे घर में खुशियां छा गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एक स्वस्थ बच्चा है जिसने इस धरती पर जन्म ले लिया है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारी जो कंडीशनिंग होना चालू होती है, जब हम आसपास के लोगों की बातें सुनना चालू करते हैं तो हमें सुनाई देता है कि देखो वो कितना बीमार है, फला फला बीमारी हो गई है, देखो उसके लंग्स खराब हो गए हैं, उसको टीबी हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, देखो कितना मोटा है, देखो कितना पतला है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है और न जाने क्या क्या। डायबिटीज बड़ी कॉमन सी चीज है, ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन सी चीज है, और आजकल लोग ऐसे अपनी कॉलर ऊंची करते हैं और बोलते हैं मुझे डायबिटीज भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, अरे मुझे तो कैंसर के भी लक्षण हो रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ को, अपने आप को एब्यूज कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया था, लेकिन जब हमने उसे अब्यूज करना चालू किया, और आजकल अब्यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल आप यदि सब जगह देखें तो आपको नशे की इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आज की यंग जनरेशन उसके साथ जुड़ चुकी है, और नतीजा क्या होता है, थोड़े ही समय बाद उनका शरीर उनके साथ छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने अपने शरीर के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया है। आज यदि आप देखें तो 18-20 साल के बच्चों के चेहरे पे वो ग्लो नहीं दिखता जो हमारे चेहरे पर दिखता है। 20-22 साल के बच्चों के अंदर वो एनर्जी नहीं होती है जो एक 40-45 साल के इंसान के अंदर होती है, और 40-45 साल के इंसान के अंदर वो ताकत नहीं होती जो 60 साल के इंसान के अंदर होती है। और मैं ताकत सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिक ताकत की भी बात कर रहा हूं। आज डिप्रेशन के लिए हर इंसान परेशान है, हर इंसान को लगता है कि वो किसी तरीके से इस डिप्रेशन से, इस नर्वसनेस से बाहर निकल जाए। याद रखिए दोस्तों, ये हमने अपनी हालत खुद तैयार करी है, और इससे बाहर निकलने का जिम्मेदारी भी हमें ही लेना पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसको कि सुनकर और इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन के अंदर वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से
अपने शरीर को आपने आज तक अब्यूज़ किया है, यानी उसके ऊपर आपने दुराचार किया है, आपने उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं और इसके कारण उसने आपका साथ छोड़ दिया है। आप यदि उसे वाकई ठीक करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपने क्या किया है, आपने अपने शरीर को इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा आप खा खा के, मीठा खा खा के आपने अपने शरीर को ऐसे कर लिया कि आपने अपने शरीर को हर वक्त बोला कि भाई मुझे ज़्यादा इंसुलिन छोड़ते रहो ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट होता रहे। आपने उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है और अब आपके पास में एक ही रास्ता बचा है, या तो आप गोलियां खाते रहते हैं या इंजेक्शन ठोक ठोक के खाना खा लेते हैं। और उसके बाद भी आप मीठा खाने से नहीं चूकते, क्योंकि आप बोलते हैं इंजेक्शन तो लगा ही लिया है तो मीठा खा ही लेते हैं। आपको इन सब से निजात मिल सकती है इस पावरफुल वीडियो से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज होओपोनोपोनो टेक्निक की। मान लेते हैं अब आप किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं और मान लेते हैं कि आप एक मोटापे के शिकार हैं। आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत शानदार सा ग्लो हो और आप एकदम स्वस्थ हों, आप परफेक्ट फिजिक में हों, यही आप चाहते हैं, तो आपको इस टेक्निक को यूज़ करना मैं सिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग की मदद हो जाए। मान लेते हैं कि अब आप ठीक होना चाहते हैं, जो कि आप वाकई चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको एक जगह शांत होकर बैठना है और उसके बाद में आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक संपूर्ण रूप से परफेक्ट शरीर के, परफेक्ट बॉडी के मालिक हैं। मोटापा है तो अपने आप को लीन रूप में देखें, अपने आप को परफेक्ट फिजिक में देखें और उसके बाद अपने शरीर का ध्यान करते हुए आपको सबसे पहले ये बोलना है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करो, थैंक यू, क्योंकि आप मुझे हर वक्त सहारा देते हैं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याद रखिए दोस्तों, ये वो टेक्निक है जहाँ पर आप आपकी बॉडी का और आपके सोल के बीच में एक डायलॉग इनिशिएट कर रहे हैं। आप आपके बॉडी और आपके सोल के बीच में एक बातचीत शुरू कर रहे हैं और उसके लिए आप उससे क्षमा मांग रहे हैं, आप उससे फॉरगिवनेस की प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं और आप उससे प्यार कर रहे हैं। ये 4 पावरफुल सेंटेंसेस जो हैं, ये आपके शरीर को बहुत ही अच्छा, स्वस्थ, निरोगी, जैसा चाहते हैं वैसे बना लेंगे। हो सकता है यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक जगह शांत होकर बैठना है और ध्यान लगाकर कोशिश करना है कि आप आपके हृदय को देखें, एक स्वस्थ हृदय को देखें और प्रार्थना करें कि सबसे पहले आप माफ़ी मांगें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, याद रखिए, जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है कि आप इसको न कर पाए या आप एक जगह न बैठ पाए, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ये एक्टिविटी लगातार 21 दिन तक करनी है और हर दिन 108 बार करनी है। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त आपका जो हृदय है, क्योंकि
आप एक हार्ट पेशेंट है, आपका हृदय आपका ईस्ट है। आप अपने ईस्ट का ध्यान करिए और देखिए कि वो ईस्ट जो है वो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, एकदम लाल रंग का है, स्वस्थ है, धड़क रहा है और आप उससे बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत अब्यूज़ किया, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया, जो मुझे नहीं खाना पीना चाहिए था वो मैंने सब कुछ खाया पिया, जो मुझे नई व्यसन नहीं नशे करने चाहिए थे वो मैंने सब किए, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं आपके प्रति थैंकफुल हूँ, आई एम थैंकिंग यू, क्योंकि आपने इस वक्त भी मेरा साथ दिया है एंड आई लव यू, क्योंकि तुम मेरी जान बचा रहे हो, जब तक तुम धड़क रहे हो तब तक मैं जीवित हूँ। तो आपको ये स्टेटमेंट्स उसको बार बार देनी है। याद रखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे सुबह उठकर, दोपहर में, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, सोने के पहले और या सोते वक्त, नहाते वक्त, जिस भी वक्त आपको समय मिले आप इस एक्टिविटी को करिए। कोशिश करिए कि यदि आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और उसके बाद में आप अपने हृदय को सामने दिखाकर, सामने उसकी पिक्चर बनाकर नहीं भी बना पाए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बोलिए कि मैं ये प्रार्थना अपने स्वस्थ हृदय के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और उसके बाद बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप इसे लगातार करेंगे, 21 दिन तक 108 चैंट लगातार करेंगे, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही है। 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं और फिर देखिए कैसे आपके चेहरे के ऊपर आपकी चमक, आपकी रौनक बढ़ती चली जाएगी और आपका हृदय आपके साथ वापस से तालमेल बिठाकर ठीक तरीके से काम करना शुरू करेगा। याद रखिए, जो सोचते हैं वही होता है। प्रकृति का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, यदि आप बीमारी के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो आप बीमार रहेंगे, लेकिन यदि आप स्वस्थ शरीर के बारे में लगातार सोचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार बहुत प्यार से पूरी फीलिंग, पूरी इमोशंस, पूरे ताकत के साथ में बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ट्राई करके तो देखिए और फिर देखिए कैसे परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस टेक्निक से अपने रिलेशनशिप को भी बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ में, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि मेरी किसी बात से आपको कोई कष्ट हुआ है, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।